Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं. जो चैप्टर है हमारा मोशन और लेक्चर है डे 1. मीन्स के टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मोशन. सो बच्चों जो मोशन है वो फिजिक्स का आपका जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है. काफ़ी सारे बच्चों को इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है. मीन्स के जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते. तो आज बच्चों हम बहुत ही इजी वे में इस टॉपिक को बच्चों आज हम समझने वाले हैं. राइट, फर्स्ट हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. So today we are going to learn what is motion, what is distance, displacement, and what are the differences between distance and displacement. What is uniform motion, what is non-uniform motion, and what is displacement वो तो हो गया. And what is speed and velocity. अगर टाइम लेक्चर अगर बहुत लंबा हो जाता है तो हम शायद स्पीड और वेलोसिटी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. और अगर टाइम बचता है तो बच्चों आज ही हम स्पीड और वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सीधा हमारा टॉपिक. तो क्लास 9th चैप्टर है हमारा मोशन एंड टुडे इज अ डे 1. अब सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं व्हाट इज मोशन. मोशन क्या होता है. सिंपल देखो बच्चों, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं. तो अगर बच्चों मोशन की बात करें तो मोशन मीन्स मूवमेंट. मोशन का मतलब होता है बच्चों मूवमेंट. अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो मोशन में है. क्या बोलते हैं? मोशन में है. राइट, तो मोशन का मतलब होता है बच्चों मूवमेंट. अब देखो बच्चों एक टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम 9th में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार मतलब यहाँ पे बॉडी जैसा वर्ड्स आएगा. मीन्स के बॉडी या तो ऑब्जेक्ट. देखो तो बच्चों फिजिक्स में सारी चीज को हम या तो बॉडी बोलेंगे या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे. जैसे एग्जांपल देखो कि ये जो हमारी स्क्रीन है इसको भी हम बच्चों बॉडी बोलेंगे या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे. इवन अगर मेरी बात करो फिजिक्स में, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आई एम ऑल्सो बॉडी या ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे बॉडी मतलब दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल बॉडी. मीन्स कि किसी ह्यूमन की बॉडी नहीं है. बॉडी मतलब एनीथिंग बराबर. जैसे देखो ये पेन है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बॉडी या तो ऑब्जेक्ट. इसको फिजिक्स में हम बॉडी या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे. तो देखो बच्चों क्या हो गया कि मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. अब मोशन की डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखो सिंपल वे में हम बच्चों इसको समझते हैं. पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं कि मोशन का मतलब क्या होता है. जैसे देखो समझो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं एंड अभी अगर मैं टाइम देखता हूं तो नाउ इट इज 9 o'clock. ये 9 o'clock हुआ है. 9 o'clock को आपने मुझे यहाँ पे देखा या तो ये जो स्क्रीन है इसको आपने यहाँ पे देखा. राइट, अब जैसे 9:30 को आपने देखा कि भाई मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ या तो ये स्क्रीन भी यहाँ पे खड़ी है. मतलब कि टाइम बच्चों कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है या तो इस स्क्रीन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है. मीन्स के ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. कैसा है? रेस्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है. ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है. राइट, या तो ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेशनरी पोजीशन. राइट, चलो तो देखो मोशन की डेफिनेशन क्या है. मोशन की डेफिनेशन मतलब ये हो गया कि जैसे देखो 9 o'clock को आपने मुझे यहाँ पे देखा, 9:30 को बच्चों मेरी पोजीशन चेंज हो गई. 9:30 को मेरी पोजीशन यहाँ पे चली गई, 9:45 को मेरी पोजीशन बच्चों यहाँ पे चली गई. तो अब देखो कि यहाँ पे मेरी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, हम कैसे बोलेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये बच्चों आपकी एग्जाम की डेफिनेशन हो गई. मीन्स के व्हाट इज मोशन. अगर आपको लिखना है तो बच्चों आप लिख सकते हो. मैं शांति से इस डेफिनेशन को वापस रिपीट कर रहा हूँ
क्योंकि अगर हम लिखने जाएंगे बच्चों तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से लिखा हुआ है और उसी चीज़ को मैं रट के आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। नो, बराबर, मैं आपको पूरा मतलब कि इजी वे में समझा रहा हूँ कि आप समझ सकते हो कि क्या मोशन है, राइट। तो देखो मैं डेफिनेशन को वापस रिपीट करता हूँ कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में है ऐसा हम बोल सकते हैं। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन कि व्हेन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में है। हिंदी में मैं रिपीट करता हूं बच्चों कि अगर कोई भी चीज समय के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, अगर कोई भी चीज समय के साथ अपनी पोजीशन बदलता है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखो एग्जांपल समझो कि यहाँ पे एक टी वेंडर है जो रोड पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक बस है। इस बस के अंदर बच्चों आप बैठे हो, बरोबर, यहाँ पे आप बैठे हो, बस चल रही है इस डायरेक्शन में, राइट। अब टी वेंडर बस को देख रहा है, मींस के बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनको देख रहा है, बरोबर। तो देखो बस क्या होती है, कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखो टी वेंडर के लिए जो पैसेंजर है उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तो रुका हुआ है। तो उसके कंसर्न में जो बस के अंदर जो पैसेंजर है वो मोशन में है। तो ये हो गया बच्चों मोशन। अब देखो दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों मोशन का, तो आपको मालूम पड़ गया कि व्हाट इज मोशन। Now one thing you should be remember that कि motion is a relative quantity. One thing you should be remember that motion is a relative quantity. It is very important relative quantity. मोशन कैसी क्वांटिटी है बच्चों? तो मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है। मीन्स के आप ऑब्जेक्ट को किसके साथ रिलेट कर रहे हो ये आपको पूछा जाएगा। जैसे स्कूल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन रिलेटिव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हो, बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इट इज इन मोशन फॉर वन पर्सन एंड सेम ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट फॉर अनदर पर्सन। मतलब एक ही चीज किसी के लिए मोशन में हो सकती है और वही चीज किसी दूसरे के लिए मोशन में नहीं हो सकती है, राइट। जैसे समझो कि अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं वो चीज मेरे लिए मोशन में हो सकती है, बट ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं है। तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए मोशन में है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी। पहले इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। सो मतलब व्हाई मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी? सो मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी because object is in motion for one person and same object is at a rest for another person, therefore motion is a relative quantity। इसको बच्चों अब हम एक एग्जांपल से समझते, बहुत अच्छी एग्जांपल से समझते कि सपोज ये हमारा रोड है एंड यहाँ पे एक बच्चों बस है, इसको मैं बस बना रहा हूँ, राइट। तो ये देखो बच्चों हमारी बस है, ये उसके व्हील हो गए, राइट, और ये बस है, राइट। अब इस बस के अंदर समझो कि आप बैठे हो, मतलब कि सपोज ये कोई स्टूडेंट बैठा है और ये उसका फ्रेंड बैठा है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चाय वाला है, यहाँ पे मतलब एक चाय बेचने वाला है बच्चों, राइट। वो यहाँ पे खड़ा है, ये चाय बना रहा है, राइट। अब देखो बस बच्चों ऐसे मूव कर रही है, बस ऐसे मूव कर रही है, राइट। अब देखो कि ये जो टी वेंडर है वो बस को देख रहा है। अब देखो ये बस चलते मतलब यहाँ पे आ गई। समझो कि ये बस जो है हमारी यहाँ पे आ गई, राइट। तो आप देखो कि जो टी वेंडर है जो अपनी जगह पे ही खड़ा है और वो बस में आपको देख रहा है और बस ऐसे आगे की तरफ जा रही है, बराबर। टी वेंडर ऐसे है, बस आगे की तरफ जा रही है, राइट। तो देखो टी वेंडर जो आपको देखेगा, समझो मैं चाय वाला हूं तो मैं ऐसे देखूंगा, तो आपकी पोजीशन मेरे लिए बच्चों चेंज हो रही है, बराबर। तो
मीन्स के यू एंड योर फ्रेंड आर सिटिंग इन अ स्कूल मूविंग स्कूल बस, बराबर, स्कूल बस, एंड देयर इज अ टी वेंडर ऑन द रोड साइड पे एक टी वेंडर है, बराबर। सो फॉर टी वेंडर यू एंड योर फ्रेंड्स आर इन मोशन, फॉर टी वेंडर यू एंड योर फ्रेंड्स आर इन मोशन, वो मोशन में। देखो चाय वाले के लिए आप दोनों मोशन में हो, बराबर, चाय वाले के लिए आप दोनों मोशन में हो। नाउ फॉर यू बोथ ऑफ यू, बराबर, आप दोनों के लिए टी वेंडर भी मोशन में है, देखो, जबकि वो तो रुका हुआ है, राइट। तो देखो आप बस में से मुझे देख रहे हो, समझो कि मैं टी वेंडर हूं, अब बस ऐसे आगे जा रही है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं। देखो ये टी वेंडर है, बस आगे है, आप ऐसे पढ़ रहे हो, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हूं लेकिन बस आगे जा रही है, तो आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। मीन्स के अगर आप टी वेंडर को देखते हो, बरोबर, आप टी वेंडर को देखते हो तो टी वेंडर की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो फॉर यू मीन्स के यू एंड योर फ्रेंड, बरोबर, सो टी वेंडर इज इन मोशन, टी वेंडर इज इन मोशन। ऑल्दो टी वेंडर तो अपनी जगह पे ही खड़ा है, वो तो मोशन में नहीं है, फिर भी कि आप दोनों जो फ्रेंड है, जो बस में जा रहे हैं, मूविंग बस में जा रहे हो, जो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए टी वेंडर मोशन में है, राइट, बराबर। एक हो गया। दूसरा देखो कि अब आप समझो कि आप अगर अपने फ्रेंड के साथ कंसर्न कर रहे हो, अपने आप को मतलब कि आप रिलेट कर रहे हो आपके फ्रेंड के साथ, तो बस के अंदर समझो कि मैं बैठा हूं, यहाँ पे आपका मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, बस के अंदर हम दोनों जा रहे हैं, बराबर, तो हम दोनों के बीच में मतलब कि फॉर मी, तो मेरे फ्रेंड की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, फॉर माय फ्रेंड, सो मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम दोनों अगर एक दूसरे को रिलेट करते हैं तो वी आर नॉट इन मोशन, वी आर नॉट इन मोशन। तो ऐसे हम बोल सकते हैं बच्चों कि मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, मीन्स के ऑब्जेक्ट is in a motion for one person and same object is at a rest for another person. So thus motion is a relative quantity. तो आई होप बच्चों आपको मोशन अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, एंड मीन्स के मोशन क्यों रिलेटिव क्वांटिटी है ये भी बच्चों आपको मालूम पड़ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ न कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो अब हम बच्चों पढ़ते हैं डिस्टेंस पढ़ते हैं बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या है। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे मतलब हमारा एक रोड है, राइट, और यहाँ पे मतलब कि ये है हमारा पॉइंट ए, जिसका मतलब कि कोऑर्डिनेट है 0, ये हमारा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 किलोमीटर, मतलब 2, इसका मतलब ये हो गया ए और बी के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे हमारा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट है 7, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है ई जिसका कोऑर्डिनेट है 10, राइट। अब समझो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन है ए, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ए, बराबर, आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट मूव करता है और वो पहुंचता है बच्चों बी पे पहुंचता है। तो ए और बी के बच्चे ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो बच्चों डिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन है देखो बच्चों कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। देखो एक ऑब्जेक्ट था जो ए पे था, वो मूव करते करते बी पे आ गया, मतलब उसने एक्चुअल इतना तो डिस्टेंस कवर किया ना, कि समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं यहाँ पे पहुंचा मूव करके, तो मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल के मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि एनर्जी तो आपकी जाएगी ना।
तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स के डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा बच्चों वो होगा मीटर पर सेकेंड, बराबर। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो मीटर पर सेकेंड आप ऐसे लिख सकते हो, स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर पर सेकेंड या तो मीटर पर सेकेंड। अगर बड़ा यूनिट है तो हम बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर या तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सो ये हो गया बच्चों आपका एसआई यूनिट जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, राइट। दूसरा देखो बच्चों कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि टू डिफाइन डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, बराबर। इफ यू वांट टू डिस्क्राइब डिस्टेंस यू हैव टू ओनली मैग्नीट्यूड, बराबर। आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बराबर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप डिस्टेंस जैसे देखो कि भाई मेरे पास कोई आया और उसने आके बताया कि सर आई हैव कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस, उसने मुझे बोला कि सर आई हैव कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस। सो उसने तो सिर्फ मुझे बच्चों मैग्नीट्यूड बताया, मतलब एक नंबर बताया 20 किलोमीटर, बराबर। उसने डायरेक्शन नहीं बताया कि मैं कहां से कहां चल गया, बराबर, वो उसने नहीं बताया, उसने मुझे सिर्फ नंबर बताया। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि आई हैव कवर्ड 2 किलोमीटर डिस्टेंस। मैं 2 किलोमीटर बोलूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा, मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोलूंगा कि आई हैव कवर्ड -2 किलोमीटर डिस्टेंस। नो, हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इवन जीरो भी नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं चलूंगा, मैं अगर बॉडी मूव करेगी मोशन में तो वो कुछ न कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी ना सवाल। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। तो याद रखना है डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो चार चीज आपको बच्चों याद रखना है डिस्टेंस के लिए। फर्स्ट डेफिनेशन के एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट। दूसरा एसआई यूनिट, सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आप आंसर क्या दोगे, टू डिफाइन डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ट्रू एंड फॉल्स में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस के नेवर भी नेगेटिव और जीरो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, राइट। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि काफी सारे बच्चों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में प्रॉब्लम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम होता है, राइट। समझो कि बच्चों ये हमारा हाउस है, मीन्स के ये हमारा होम है, राइट। अब यहाँ से होम से यहाँ पे हमारी स्कूल है, सही है, ये हमारी स्कूल है। तो होम और स्कूल के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर, राइट। अब समझो कि एक बच्चा है जिसका नाम हम लेते हैं XYZ, कुछ भी नाम ले लेते हैं कि समझो कि X। तो X क्या करता है, स्कूल जा रहा है। वो कैसे जा रहा है, तो वो स्कूल से अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा है। यहाँ पे मतलब के ये उसके फ्रेंड मतलब के फ्रेंड्स हाउस, ये उसके फ्रेंड का घर है, राइट। तो देखो
उसके फ्रेंड और उसके घर के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मीन्स कि वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके उसके फ्रेंड के घर पे जाता है, राइट। फिर वहां से वो दोनों मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज लेने के लिए मार्केट जाते हैं, राइट, मार्केट जाते हैं। तो देखो उसके फ्रेंड के घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो समझो कि 1 किलोमीटर है, राइट। फिर वो दोनों ने सोचा कि भाई अब बहुत देर हो गई, चलो अब हम स्कूल जाते हैं। तो वो दोनों फिर स्कूल जाते हैं इस डायरेक्शन में। तो देखो स्कूल और मार्केट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, राइट। तो देखो जो डिस्टेंस है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमने देखा कि भाई डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 3 + 1 + 3, तो जो डिस्टेंस कवर किया वो 7 किलोमीटर है। उन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 7 किलोमीटर है, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, तो भाई देखो उसकी मम्मी ने फोन किया कि बेटा तू कहाँ पे है, तो उसने बताया मम्मी मैं स्कूल पे हूँ। और मम्मी को मालूम है कि भाई स्कूल से जो घर का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। इसके मम्मी को मालूम पड़ गया कि वो घर से 2 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई, शुरुआत वाली पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, राइट। और ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल, जिसको मैं एफ से बताता हूं। इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन, राइट। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको बच्चों बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो लोग यहाँ पे स्कूल कैसे गए वो हमको मतलब नहीं है, हमको ये है कि भाई वो लोग अभी कितना दूर है स्कूल से, बराबर, घर से, तो वो 2 किलोमीटर है। सो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, जिसको मैं आई बोलता हूं, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो अब देखो तो ये डेफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज सेम एज दैट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कि भाई डिस्टेंस का हमारा एसआई यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर, राइट। तो एसआई यूनिट तो देखो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, दोनों का जो एसआई यूनिट है वो सेम है, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है क्वांटिटी, कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? देखो कि भाई वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब कि जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मींस का अ क्वांटिटी टू डिफाइन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बराबर। सो सच क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो आप बोल रहे हो कि भाई मम्मी को आप बोल रहे हो कि मैं 2 किलोमीटर दूर हूं, घर से 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। आप डायरेक्शन भी बता रहे हो ना कि भाई देखो अभी मैं वो फाइनल वहां पे है, शुरू में मैं यहाँ पे था, तो आप ऐसे बोलते हो देखो यहाँ से घर से मेरी जो स्कूल है वो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। किसी को आप बता रहे हो तो ऐसे बोलोगे ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भाई माई स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस हाउस, बट कौन से डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन और दिस और दिस और दिस डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन। तो आप बताते हो कि माई स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे
दिस मतलब कि इस डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। अब देखो बच्चों, अब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हम यहाँ पे कि इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम समझते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि सपोज ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। यहाँ पे मतलब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमारा पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे हमारा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, मीन्स के ए और बी के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है सी, मतलब कि यहाँ पे सी है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, बराबर। इसका मतलब ये हो गया सी और बी के बीच में 5 - 3 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सी और ए के बीच में 5 - 0 = 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो है डी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 10, राइट। अब देखो कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो एक, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना होता है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, राइट। इस चीज को बच्चों अच्छी तरह से समझ लो, फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो देखो कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ए से बी जाता है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 3 किलोमीटर। बी से सी जाता है 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। सी से वो डी पे जाता है तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो देखो बच्चों डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस मतलब क्या होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन थी डी, इसके बीच में सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बस यही शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी आपकी फाइनल पोजीशन है डी, आप थे कहां पे ए पे, तो आप ए से कितना दूर हो 10 किलोमीटर। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 किलोमीटर। तो देखो जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों सेम भी हो सकता है, राइट। सेकेंड कंडीशन पे हम आते हैं, सेकेंड कंडीशन, राइट। अब देखो बच्चों क्या होता है सेकेंड मतलब सेकेंड केस में हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये निकालते हैं, राइट। अब देखो कि अभी आपकी पोजीशन कहाँ है डी, राइट। अब आप डी से वापस आप जाते हो और सी पे पहुंचते हो, डी से वापस आप जाते हो सी पे पहुंचते हो और सी से आप बी पे पहुंचते हो, राइट। तो अभी आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ है बी, राइट। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो भाई डिस्टेंस तो मतलब मैं ए से बी गया 3 से मतलब वापस में बी से सी गया 5 किलोमीटर हुआ, सी से मैं वापस डी गया 10 किलोमीटर हो गया, डी से वापस में सी पे गया दूसरा 5 किलोमीटर हुआ, बराबर। तो 10 + 5 = 15, वापस में सी से बी पे गया मतलब 2 किलोमीटर, मींस के 15 + 17, तो एक्चुअल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी, अभी आप कहाँ पे हो बी पे हो, अभी हम कहाँ पे बी पे है। तो इसके बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो है ये जो है 3 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों 3 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 3 किलोमीटर, राइट। अब थर्ड कंडीशन पे हम आते हैं, थर्ड कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब आप देखो बी से हो वापस आप ए पे चले गए, आप कहां पे चले गए ए पे चले गए, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी 10 किलोमीटर, डी से सी, सी से बी और वापस ए, मींस के 10 + 10 = 20 किलोमीटर। देखो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया 20 किलोमीटर, राइट। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है ए, मतलब जहां से हमने शुरू किया था वहां पे हम पहुंच गया, तो उसके बीच में तो कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो वो हो गया मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 0 किलोमीटर। अब एक फोर्थ कंडीशन हम समझते हैं, फोर्थ कंडीशन, राइट। डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ए से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, समझो कि यहां से हमारा एक पॉइंट है ई, जो है ए और ई के बीच में, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, क्योंकि आप नंबर लाइन पे जाते हो तो इस तरफ -1 होता है। तो आप ए से ए पे पहुंचे, वापस आपको कुछ काम याद आ गया तो आप ई की तरफ गया, तो मतलब कि 20 + 1 21 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, 21 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है भाई, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है ई, और दोनों के बीच में जो मतलब के डिफरेंस है वो 1, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -1। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, -1 किलोमीटर, -1 किलोमीटर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अब देखो कहीं पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मींस के डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस जितना हो सकता है या उससे कम हो सकता है, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगा। आप समझो घर से निकल के 10 किलोमीटर आप चलते हो, राइट, 10 किलोमीटर, और कोई आपको पूछता है भाई आप कितने दूर गए, तो बोले 15 किलोमीटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, आप गए ही 10 किलोमीटर है। मैं यहाँ से वन कदम चलता हूँ तो मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, वन स्टेप किया। अब मैं किसी को ऐसा थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 स्टेप्स है। अरे यार एक्चुअल में चला ही 1 स्टेप, तो कहाँ से 5 स्टेप्स हो सकता है, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो या तो डिस्टेंस जितना होता है या तो उससे कम होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो इस कंडीशन में बच्चों पॉजिटिव है, इस कंडीशन में भी पॉजिटिव है, राइट, बराबर। या तो वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इस कंडीशन में नेगेटिव है, बराबर। जैसे आपको पूछा जाएगा कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम नेगेटिव, व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम नेगेटिव, सो डिस्प्लेसमेंट बिकम नेगेटिव व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स द इनिशियल पोजीशन, सॉरी इनिशियल मतलब कि जब फाइनल पोजीशन को इंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इन दैट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, राइट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। तो यहां पे देखो बच्चों क्या है कि भाई डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट में बी 0 हो सकता है, राइट। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, राइट, डिफरेंस। तो देखो ये हमारी लाइन हो गई, तो यहां पे हम लिखते हैं डिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्कूल के एग्जाम के लिए, और यहां पे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, राइट, यहां पे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप बच्चों डिफरेंस में क्या लिखोगे, तो डिफरेंस में हम डेफिनेशन लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन, राइट। तो डेफिनेशन, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं लिख लेता हूं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, सेकेंड, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव, और 0 हो सकता है, राइट, ये हो सकता है। दूसरा देखो कि भाई
जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है, बराबर, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे कम हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट। तो देखो बच्चों, टाइम ज्यादा हो गया, बराबर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि जो स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी को हम नेक्स्ट मतलब कि डे 2 में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा क्लास 9th मोशन डे 1, जिसमें हमने पढ़ा मोशन के बारे में, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, उसके बारे में पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। आपके जो भी कमेंट्स है आप मुझे लिख के भेज सकते हो, बराबर। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके जितने भी 9th में पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so you will get the notification for all my upcoming video lecture. So keep watching and keep studying और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। Thank you very much and take care.